गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 27 ऑफ जुलाई 2025। 27 जुलाई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा and don't forget to click on the bell icon to get the latest video update। So आज का दिन है संडे। आज आपको न्यूज़पेपर में एडिटोरियल का सेक्शन नहीं मिलेगा। आज का जो न्यूज़पेपर है इसमें साइंस और एफएक्यूज के जो पेजेस हैं उनको ऐड किया जाता है और इस एडिशन से आज का जो न्यूज़पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजिट हो टू मालदीव, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ लाइफ और डेथ के पेजेस में जो भी गाज़ा में चीज़ें हो रही हैं रिलेटेड टू किलिंग्स, रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन, रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, रिलेटेड टू यहाँ पे स्टारवेशन, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। और आप सभी को मैं बता दूं, अर्थक्विक अलर्ट्स को लेके हमारे जो एंड्रॉयड्स फ़ोन्स हैं दे आर वेरी मच कैपेबल ऑफ ट्रैकिंग इट्स अर्ली वार्निंग सिस्टम के तौर पे अभी अर्थक्विक को यहाँ पे डिटेक्ट करने में कैपेबल है हमारे स्मार्टफोन। तो इस चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब तक कितने इवेंट्स को रिकॉर्ड किया गया है, अब तक कितने वार्निंग भेजे गए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। एफएक्यूज के जो पेजेस हैं यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। नासा और इसरो के द्वारा जो जॉइंट मिशन है निसार, जिसको लॉन्च किया जाएगा 30 जुलाई को, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। निसार सैटेलाइट्स का यहाँ पे फीचर्स को डिस्कस करेंगे, इसके स्पेशलिटी को डिस्कस करेंगे, कैसे इसको बनाया गया है, कैसे ये काम करेगा, कहाँ पे इसको प्लेस किया जाएगा और कितने डिग्री के इंक्लेशन में इसको प्लेस किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। और जो यहाँ पे दूसरा आर्टिकल है, इंडिया और यूके के बीच में जो FTA डील साइन हुआ है उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से जो सेक्टर्स हैं उनको बेनिफिट होगा, किस सेक्टर को यहाँ पे लॉस होगा। तो ये आज का न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों को रिकमेंड भी ज़रूर कीजिएगा। लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू मालदीव सिग्नल मेजर रीसेट इन बायलैटरल रिलेशन। आप सभी को सबसे पहले मैं बता दूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 2 दिन के विजिट पे थे। कहाँ पे? मालदीव्स में। ठीक है, मालदीव्स में। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिए। ओके, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। इससे क्या हो सकता है, इंडिया और मालदीव के जो रिलेशन हैं ये इम्प्रूव हो सकते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूके गए थे, वहाँ पे इन्होंने FTA डील साइन किया। ठीक है, FTA डील साइन किया। उसके बाद आप देखेंगे कि 60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए ये मालदीव गए और दोनों कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल टॉक्स हुए, जिससे आने वाले टाइम में दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशन हैं इसमें इम्प्रूवमेंट होने के आसार हैं। ओके, आइलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने स्ट्रेस किया है टेरिटोरियल सेफगार्ड्स को लेके। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि की सेक्टर्स में फॉरेन कंट्रीज़ का इनका सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव टू द सेकंड पेज। सेकंड पेज पे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। व्हीकल्स मस्ट बी फेज आउट बेस्ड ऑन फिटनेस नॉट एज, सेज CM रेखा गुप्ता। तो दिल्ली की जो CM है इन्होंने कहा है कि जो व्हीकल्स को फेज आउट किया जा रहा है डिपेंडिंग ऑन द एज, वो बंद होना चाहिए और फिटनेस के बेस पे व्हीकल्स का फेज आउट होना चाहिए। मतलब कि इन्होंने अभी क्या किया है, केस पुटअप किया है, इनकी गवर्नमेंट ने केस पुटअप किया है एपेक्स कोर्ट में। एपेक्स कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो अभी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हियरिंग करने वाला है इस केस पे। ओके, मैं आप सभी को बता दूं, इन्होंने कहा है कि जो व्हीकल्स हैं जो कि दिल्ली में जिनके डीजल व्हीकल्स हैं जो कि 10 साल पुराने हो जाएंगे वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, और जो पेट्रोल व्हीकल्स है वो 15 साल का इनका एज क्राइटेरिया, ये डीजल का है और ये 15 का है। 15 वाला किसका है? पेट्रोल का है। तो इन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे एज के बेसिस पे यहाँ पे फेज आउट किया जा रहा है व्हीकल्स को, वो बंद होने चाहिए, बल्कि यहाँ पे फिटनेस जो फिटनेस जो यहाँ पे टेस्ट है वो लेके आने चाहिए।
क्यों, मैं आप सभी को बता दूं कि पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से दिल्ली में इंक्रीज हो रहा है, तो ये सारे स्टेप्स अभी प्रेजेंट सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे नेशनल वॉर मेमोरियल में ये ट्रिब्यूट पे करने गए थे और 26th एनिवर्सरी ऑफ कारगिल विजय दिवस पे, और इन्होंने मीडिया पर्सन से ये सारी चीज़ें बताई हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो व्हीकल इवन अगर 5 साल पुराना है, आपने 2020 में भी क्यों ना लिया हो, अगर वो पॉल्यूट कर रहा है, दिल्ली के पॉल्यूशन को यहाँ पे लाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको वहाँ पे फेज आउट करना होगा। लेकिन अगर कोई पॉल्यूशन मान लीजिए 20 साल पुराना है लेकिन वो अब फिटनेस टेस्ट को पास कर जाता है, तो यहाँ पे दिल्ली में कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द थर्ड पेज, सेंट्रल प्रोजेक्ट्स विल हेल्प क्रिएट अ डेवलप्ड तमिलनाडु, सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहाँ पे देखिए 2014 से लेके अब तक अगर आप देखें तो लगभग 3 लाख करोड़ यहाँ पे सेंटर के द्वारा दिए गए हैं, ताकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है वो हमें यहाँ पे तमिलनाडु में देखने को मिले। और ये हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए भी हैं। तो ऐसा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सेंट्रल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे तमिलनाडु को और भी डेवलप्ड आगे आने वाले टाइम में बनाने वाले हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 7th पेज पे आइएगा तो यहाँ पे आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है ऑन ऑपरेशन सिंदूर। इन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर स्टर्न मैसेज टू पाकिस्तान, और इन्होंने ना ही केवल सिर्फ पाकिस्तान को कहा है बल्कि कहा है कि कोई भी पावर जो कि इंडिया के सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को हर्ट करेगा उनको इंडिया बेफिटिंग रिप्लाई देगा। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एनी पावर दैट ट्राई टू चैलेंज द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया विल बी गिवन अ बेफिटिंग रिप्लाई, से जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ है नहीं। लेट्स मूव अहेड टू द 9th पेज। Targeting of Bengali speakers in BJP ruled state must stop. West Bengal CM calls the development a shame and adds that now even international human rights organizations have started taking note of a linguistic terrorism unleashed in India. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि देखिए अब जो है यहाँ पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन भी इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे बंगाली स्पीकिंग जो पीपल है उनके ऊपर जो हैरेसमेंट्स हो रहे हैं, प्रोसिक्यूशंस हो रहे हैं, इलीगल डिपोटेशंस किए जा रहे हैं, इट मस्ट बी स्टॉप, अदरवाइज यहाँ पे मास प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल सकता है फ्रॉम द साइड ऑफ वेस्ट बंगाल और फ्रॉम द साइड ऑफ वेस्ट बंगाली पॉपुलेशन। ठीक है, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। 2 हाफ डोजेस कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स राइट फॉर बीपी कंट्रोल इन इंडियाज। आप यहाँ पे देखिए एक स्टडी के बारे में जिक्र किया गया है और कहा गया है कि 2 हाफ ड्रग्स के कॉम्बिनेशन यहाँ पे बीपी को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए एविडेंस हमें बहुत कम देखने को मिले हैं, बट यहाँ पे रिपोर्ट ये कुछ बताती हैं। इस रिपोर्ट का नाम लिख लीजिएगा, कंपैरिजन ऑफ ड्यूअल थेरेपी फॉर हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट इन इंडिया। इसको कहाँ पे पब्लिश किया गया? नेचर मेडिसिन में इसको पब्लिश किया गया। और यहाँ पे देखिए ट्रायल्स हुए हैं, लगभग 2000 के आसपास यहाँ पे ट्रायल्स हुए हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि इन ट्रायल्स में जो एज क्राइटेरिया थे वो लगभग 30 से लेके 80 के बीच में थे। और इनमें हमने देखा कि इनके जो बीपी हैं उसमें हमने कंट्रोल देखा। और यहाँ पे इसी वजह से ये एडवाइस दिया गया कि यहाँ पे जो हाफ डोजेज ऑफ मेडिसिन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं ऑफ रेगुलेटिंग द बीपी। तो इनके नाम लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल 3 कॉम्बिनेशन इन पेशेंट एज 30 to 79 डिलीवर्ड इक्विवेलेंट रिडक्शन इन बीपी एंड सिमिलर रेट्स ऑफ बीपी कंट्रोल्स। ठीक है, तो ये रिसर्चर्स ने ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई हैं। मूव करते हैं बिजनेस सेक्शन में। यूके इंडिया FTA में वर्क इन फेवर ऑफ पेटेंट ओनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो बिजनेस सेक्शन का आर्टिकल है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे? FAQs सेक्शन में। FAQs में ये डिटेल में आया हुआ है कि किसको बेनिफिट होगा इससे, किसको लॉस होगा, कितना टैरिफ यहाँ पे रिलीफ किया जाएगा, कौन से सेक्टर को बेनिफिट होने वाला है, किस सेक्टर को यहाँ पे बेनिफिट नहीं होगा। हेल्थ को लेके बताया गया है कि ये कंसर्न है FTA। अब कैसे है वो हम लोग सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में नीचे की तरफ अगर आप देखिएगा तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है। एंड्रॉयड फोन्स ब्राउट अर्ली क्वैक वार्निंग्स टू 98 कंट्रीज। देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट रिलीज किया गया जिसमें हमने देखा कि 98 कंट्रीज में
1 मिनट पहले यहाँ पे अर्थक्वेक आने से 1 मिनट पहले यहाँ पे उनके फ़ोन्स में अर्ली वार्निंग्स भेजे गए हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, और ये सक्सेसफुली ये अचीव किया गया। ओके, एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन एक्टिवली हेल्पिंग प्रोवाइड अर्थक्वेक अलर्ट्स यूजिंग देयर एक्सेलरेशन सेंसर्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन सेंसर्स का यूज़ करके ऐसा यहाँ पे किया जा रहा है। बिटवीन 2021 से लेकर 2024 के बीच में दीज फोन्स सेंट थाउजेंड्स ऑफ सक्सेसफुल वार्निंग्स टू पीपल लिविंग इन क्वेक प्रोन्स रीजन्स इन 98 कंट्रीज। ठीक है, तो क्वेक प्रोन्स रीजन्स में जो लोग रह रहे हैं उनको यहाँ पे अर्ली वार्निंग के तौर पे उनके फ़ोन्स में ये मैसेजेस भेजे गए हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है अगले कुछ मिनटों में। ओके, सिंस 2020 गूगल हैज़ इंक्लूडेड इट्स एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम इन इट्स फोन टू डिटेक्ट सेस्मिक P and S वेव्स दैट प्रीसीड एन अर्थक्वेक एंड प्रोवाइड अलर्ट्स। ठीक है, तो गूगल ने यहाँ पे क्या अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स में इंक्लूड किया है, एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम को इंक्लूड किया है ताकि इन वेव्स को डिटेक्ट किया जा सके। द कंपनी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया Berkeley Seismology Laboratory have released data in a newspaper in Science detailing the performance and methods of algorithms over the last 3 years। तो ठीक है, लास्ट 3 years के डाटा को यहाँ पे रीड किया गया और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ओके, नाउ व्हाट इज मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग? द AEA सिस्टम वॉज पहली बार यूज़ कहाँ किया गया था? यूएस में यूज़ किया गया था। ओके, इसको सबसे पहली बार यूएस में यूज़ किया गया था 2020 में। उसके बाद आप देखेंगे कि ये न्यूजीलैंड में यूज़ किया गया, ग्रीस में यूज़ किया गया 2021 में। इसको लिख लीजिएगा, न्यूजीलैंड, ओके, न्यूजीलैंड, ओके, और यहाँ पे ग्रीस। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, 2021 में यूज़ किया गया और बाद में जाके आप देखेंगे कि ये पूरी वर्ल्ड में इसको यूज़ किया गया। इट इशूड अलर्ट फॉर 11,231 इवेंट्स। तो ये 11,231 इवेंट के लिए इन्होंने लगभग अलर्ट्स को इशू किया है, जिसमें टर्की, सीरिया में जो अर्थक्वेक आए उसके मैग्नीट्यूड्स को इन्होंने भेजा है। फिलीपींस में जो अर्थक्वेक आए उसके यहाँ पे उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इन्होंने अर्ली वार्निंग्स भेजे। नेपाल में जो अर्थक्वेक आया उसके यहाँ पे रिगार्डिंग अर्ली वार्निंग्स भेजे गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। ओके, ये इस चीज़ को लिख लीजिएगा। दीज सिस्टम हैज़ दस फार डिटेक्टेड मोर देन 18,000 क्वैक्स ऑफ वेरियस मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, तो ये देखिए लगभग 18,000 के आसपास जो अर्थक्वेक्स हैं उनको रिकॉर्ड किया गया ऑफ वेरियस मैग्नीट्यूड, और मोर देन इसमें आप ज़्यादातर देखें तो 2,000 से ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग जो अर्थक्वेक्स हैं वो यहाँ पे देखे गए। लगभग 79 करोड़ के आसपास यहाँ पे अलर्ट्स को भेजा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें करने का मेन मकसद क्या है? ताकि लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे आने वाले कुछ समय के बाद अभी क्या आने वाला है, एक अर्थक्वेक आने वाला है जिसकी वजह से हो सकता है यहाँ पे डिजास्टर्स जैसी चीज़ें क्रिएट हो जाए। तो उससे यहाँ पे लोग पहले अवेयर हो जाएं, पहले ही प्रिकॉशन ले लें। नाउ द AEA हैज़ इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल विद एक्सेस टू क्वेक अर्ली वार्निंग फ्रॉम 25 करोड़ इन 2019 टू 250 करोड़ पीपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो AEA सिस्टम है इसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिला। ये 2019 में अगर आप देखें तो ये 25 करोड़ फ़ोन्स में ये अवेलेबल था। इसको बढ़ा के 2025 में आप देखें तो ये लगभग 250 करोड़ लोगों के पास ये अवेलेबल है। और यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? एक्सेलेरोमीटर का यूज़ किया जाता है ताकि यहाँ पे जो वेव्स हैं इनको डिटेक्ट किया जा सके और उसी हिसाब से इनके जो फ़ोन हैं उसमें वार्निंग सिस्टम इनेबल हो जाएगा। तो अब तक लगभग 79 करोड़ के आसपास अलर्ट्स को इशू किया गया है फॉर 18,000 अर्थक्वेक इन 98 कंट्रीज़, जिसमें टर्की, सीरिया, नेपाल जैसे मेजर अर्थक्वेक्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। और ये 10 से लेके 60 सेकेंड बिफोर यहाँ पे शेकिंग, उससे पहले यहाँ पे ये वार्निंग सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द FAQ सेक्शन। FAQ सेक्शन में यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, निसार सैटेलाइट और इंडिया UK ट्रेड डील। तो सबसे पहले निसार सैटेलाइट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसको बिना देखे आप लोग लिख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें पढ़ने जैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लिखने वाला है। इसरो ने यहाँ पे प्लान किया है कि निसार सैटेलाइट को
निसार सैटेलाइट को जुलाई 30 को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा GSLV Mark 2 रॉकेट के ऊपर। कहाँ से भेजा जा रहा है इसको? श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से इसको भेजा जा रहा है। ओके, और निसार का यहाँ पे फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार, जो कि एक ज्वाइंट मिशन है दोनों स्पेस एजेंसीज के बीच में। ठीक है, किसका? नासा, NASA, नासा और इसरो। ठीक है, तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इट इज सोफिस्टिकेटेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डिजाइन टू स्टडी चेंजेस ऑन अर्थ सरफेस इन फाइन डिटेल कवरिंग अर्थक्वेक्स, वोल्केनो, इकोसिस्टम, आइस सीट, फार्मलैंड, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये, और इसको ये डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको डिटेल में ये डिस्कस कर सके, इंक्लूडिंग अर्थक्वेक, वोल्केनोस, इकोसिस्टम, आइस सीट, फार्मलैंड, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। निसार इज द फर्स्ट मेजर अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन विद डुअल बैंड रडार। ठीक है, तो इसके अंदर डुअल बैंड रडार है, विच विल अलाउ इट टू ऑब्जर्व चेंजेस मोर प्रिसाइसली देन एनी अदर सैटेलाइट्स। ठीक है, बहुत सारे EOS सैटेलाइट्स भेजे गए हैं, लेकिन उन EOS सैटेलाइट्स के कंपैरिजन में जो निसार सैटेलाइट है इसको बहुत ही ज़्यादा फाइन बनाया गया है, और इट इज़ वेरी मच कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग द चेंजेस। ठीक है, तो मोर प्रिसाइसली ये चेंजेस को क्या कर सकता है? ये डिटेक्ट कर सकता है। इट विल बी एबल टू सी थ्रू क्लाउड्स, स्मोक एंड इवन थिक वेजिटेशन बोथ इन डे एंड नाइट। ठीक है, तो यहाँ पे सारे वेदर कंडीशन में, चाहे वो स्मोक हो, चाहे वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउडी इन्वायरमेंट हो, चाहे वहाँ का जो वेजिटेशन है बहुत ज़्यादा थिक हो, इन सारे जगहों में, इन सारे कंडीशन में ये जो सैटेलाइट है बहुत ज़्यादा कैपेबल है कि डाटा को ये कलेक्ट कर लेता है। ओके, लगभग ये 3 टन के आसपास का जो मशीन है, इसका कॉस्ट है 1.5 बिलियन डॉलर। तो अब तक का सबसे एक्सपेंसिव अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है ये, अब तक का सबसे एक्सपेंसिव अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है। इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। द अर्थ सरफेस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। आप सभी को पता है अर्थ का सरफेस बहुत तेजी से चेंज होता जा रहा है। नेचुरल डिजास्टर, ह्यूमन ड्रिवन चेंजेस एंड क्लाइमेट शिफ्ट ऑल इफेक्ट इन्वायरमेंट्स एंड ह्यूमन सोसाइटीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ ह्यूमन सोसाइटीज को इफेक्ट कर रहा है। सैटेलाइट प्रोवाइड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन बाय टेकिंग स्नैपशॉट ऑफ दीज चेंजेस फ्रॉम स्पेस, हेल्पिंग साइंटिस्ट, गवर्नमेंट एंड रिलीफ एजेंसीज प्रिपेयर फॉर रिस्पॉन्ड टू एंड स्टडी देम। देखिए, अब ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा 30 जुलाई को, ये क्या करेगा? क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा बाय टेकिंग स्नैपशॉट ऑफ द चेंजेस। ठीक है, तो जो भी चेंजेस वहां पे हो रहा है उसका क्या करेगा? ये स्नैपशॉट ले लेगा, और इस स्नैपशॉट की वजह से साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, गवर्नमेंट्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, स्पेस एजेंसीज को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा कि पहले से वो प्रिपेयर रह सकें, रिस्पॉन्ड कर सकें और स्टडी कर सकें उन सारे चेंजेस का। टू दिस एंड नासा एंड इसरो हैव क्रिएटेड अ पावरफुल ग्लोबल मिशन दैट अलाउ टू इसरो गारंटीड एक्सेस टू स्ट्रीम और हाई रेजोल्यूशन डाटा टेलर टू द इंडियाज नीड्स। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। ये 6 की एरियाज पे निसार सैटेलाइट्स का फोकस रहेगा। पहला सॉलिड अर्थ प्रोसेसेस, दूसरा इकोसिस्टम, तीसरा आइस डायनेमिक, चौथा कोस्टल एंड ओशियन प्रोसेसेस, पांचवा हो गया डिजास्टर रिस्पांस, और छठा हो गया एडिशनल एप्लीकेशंस, जैसे कि आपका ट्रैकिंग ग्राउंड वाटर हो गया, ऑयल रिजर्वियर्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक्स लेवी, डैम्स, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर इसका मेन फोकस रहने वाला है। लाइफ टाइम कितना रहेगा? लाइफलाइन इसका कितना रहने वाला है? 3 साल, और इसका डिज़ाइन लाइफलाइन कितना है? लगभग 5 साल। तो इस चीज़ को भी आप लोग लिख लीजिएगा। जब ये एक बार लॉन्च कर लिया जाएगा तो इसको कहाँ पे प्लेस किया जाएगा? सन साइक्रोनस पोलर ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाएगा। ठीक है, तो सन साइक्रोनस पोलर ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाएगा एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 747 किलोमीटर। ठीक है, तो 747 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे इसको प्लेस किया जाएगा विथ एन इंक्लिनेशन ऑफ 98.4 डिग्री। तो 98.4 डिग्री का ये इंक्लिनेशन यहाँ पे रहने वाला है, और यहाँ से क्या करेगा? ये स्नैपशॉट लेगा ऑफ द अर्थ चेंजेस। तो जो भी अर्थ में चेंजेस होंगे वो यहाँ से क्या करेगा? इसके अंदर डाटा को लेगा और हमारे साइंटिस्ट को देगा, और साइंटिस्ट इसके ऊपर क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। होप आप लोगों को यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो गया होगा। नाउ देखिए, निसार विल कंबाइन एन एल बैंड सार
1.257 GHz which use longer wavelength radio waves to track changes under thick forest soil and deformation ऑन द ग्राउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एल बैंड है इट इज वेरी मच कैपेबल, जो कि क्या एल बैंड क्या करेगा, लॉन्ग वेवलेंथ रेडियो वेव्स को ये क्या करेगा, यूज करेगा। जो भी थिक फॉरेस्ट में, सॉइल में, डिफॉर्मेशंस में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन सारे चेंजेस को ये एल बैंड क्या करेगा, ट्रैक करेगा। ठीक है, तो दो बैंड मैंने आपको बताया था ना, दो ड्यूल बैंड रडार बताया था ना, तो ये एक एल बैंड है और ये एक एस बैंड है, तो इनका नाम लिख लीजिएगा, एल बैंड सार, एस बैंड सार। और एल बैंड का काम मैंने आपको बता दिया, लॉन्गर वेवलेंथ रेडियो वेव्स का यूज करके ये क्या करेगा, थिकर जो रीजन है, फॉरेस्ट है, सॉइल है, डिफॉर्मेशंस है, उनको यहाँ पे उनके चेंजेस को ट्रैक करेगा। अब एस बैंड का काम क्या करेगा, एस बैंड का काम है यहाँ पे जो शॉर्टर वेवलेंथ रेडियो वेव्स है उसका यूज करके सरफेस के जो डिटेल हैं, चाहे वो क्रॉप से रिलेटेड हो, चाहे वो वाटर सरफेस से रिलेटेड हो, इन सारी डिटेल्स को ये क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा टू द साइंटिस्ट, टू द गवर्नमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके काम आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, ड्यूल बैंड है, एल बैंड और एस बैंड। एल बैंड का काम है कि फॉरेस्ट रीजन में, सॉइल में, डिफॉर्मेशंस में क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं उसका यहाँ पे डाटा देना। और एस बैंड का काम क्या है, ये एस बैंड का काम है कि शॉर्टर वेवलेंथ रेडियो वेव्स का यूज करके यहाँ पे सरफेस के जो डिटेल्स हैं उसको कैप्चर करना। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ओके, ऑल्दो निसार विल ऑपरेट ग्लोबली एट एल बैंड, तो निसार जो यहाँ पे ग्लोबली ऑपरेट करेगा, किसके ऊपर ऑपरेट करेगा, एल बैंड के ऊपर ऑपरेट करेगा। इसरो हैज रिजर्व रूटीन प्लान्ड एन एक्विजिशन विद एस बैंड सार ओवर इंडिया। द लेटर एक्विजिशन हैव एक्सटेंडेड सेंसिटिविटी टू बायोमास, better soil moisturization retrieval and mitigate iosphenic noise, all capabilities turned to India's need in agriculture, forestry and disaster management। ठीक है, तो इंडिया की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, इंडिया के जो भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट करने में, वो इस सेटेलाइट से बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें मदद मिलने वाला है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, पोलराइजेशन इज द डायरेक्शन in which the electric field of some electromagnetic radiation like radio waves oscillates। ठीक है, तो पोलराइजेशन क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक, जैसे कि रेडियो वेव्स होते हैं वो ऑसिलेट्स होते हैं। ठीक है, सार कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव रडार सिग्नल विद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोलराइजेशन। जो सार है ये क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा और रिसीव करेगा रडार के सिग्नल्स को via horizontal or vertical polarization. Using different combination will allow the instrument to identify the structure and types of different surface material like soil, snow, crops and woods। ठीक है, तो यहाँ पे different combination का यूज करके यहाँ पे चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन से टाइप का ये स्ट्रक्चर है, किस मटेरियल का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ओके, एट द टाइम द टू स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एग्रीड टू बिल्ड निसार, नासा एंड इसरो डिसाइडेड ईच बॉडी वुड कंट्रीब्यूट। ठीक है, तो इन्होंने देखिए अलग अलग अपना यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया है। नासा का बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन अभी एल बैंड सार सिस्टम रहा है अब तक का। ओके, और इंडिया का अगर आप देखें तो इन्होंने क्या प्रोवाइड किया है, I3K स्पेसक्राफ्ट बस इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग लिख लीजिएगा और इस चीज़ को भी आप लोग लिख लीजिएगा कि नासा का इसमें बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। ओके, होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं इंडिया और यूके ट्रेड डील के तरफ। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया और यूके का यहाँ पे आप सभी को पता है इन दोनों कंट्रीज के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया गया थर्सडे के दिन। और ये जो डील है पिछले 3 सालों से करे जाने की कोशिश की जा रही है। जनवरी 2022 से फाइनली ये जो डील है इसको साइन कर लिया गया दोनों देशों के बीच में, और यहाँ पे इंडिया और यूके को बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होने वाला है। अंडर द डील द यूके हैज़ रिमूव्ड टैरिफ ऑन 99% ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूके ने रिमूव किया है अपने टैरिफ्स को ऑन 99% ऑफ इट्स प्रोडक्ट लाइन। हाउएवर नॉट ऑल दीज प्रोडक्ट्स लाइन्स आर एक्सपोर्टेड बाय इंडिया टू द यूके। तो यहाँ पे देखेंगे कि सारे प्रोडक्ट्स लाइन यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं किए जाते इंडिया के द्वारा टू द यूके। अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस, ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस बाय ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव अबाउट $6.5 billion और 45% ऑफ व्हाट इंडिया करंटली एक्सपोर्ट्स टू द यूके such as textile, footwear, carpets, automobile, seafood and fresh food such as grapes and mango will now enter in the UK duty free। तो इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अब यूके में कोई भी चार्जेस, कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगा। द रिमेनिंग $8 billion वर्थ गुड्स दैट इंडिया एक्सपोर्ट टू यूके लाइक पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल, डायमंड एंड एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स ऑलरेडी इंजॉय ड्यूटी फ्री एक्सेस। तो देखिए इन सारी चीज़ों के ऊपर पहले से ही हमारे पास ड्यूटी फ्री एक्सेस है, बाकी ये सारी चीज़ों के ऊपर टैक्स अब नहीं लगेगा। ओके, साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं इससे यूके को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा।
यूके के जो फूड आइटम्स हैं जैसे कि चॉकलेट्स हो गए, जैसे कि बिस्किट्स हो गए, ओके, जैसे कि यहाँ पे उनके तरफ से विस्कीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिलीवर किए जाते हैं इंडिया में, ओके। तो अब ये इंडिया में क्या होने वाला है, चीपर होने वाला है। साथ ही साथ इनके जो कार कंपनीज हैं इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को बेनिफिट होगा इंडिया में, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम, मतलब कि ना के बराबर टैरिफ इम्पोज किया जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही कंट्रीज को इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब क्या ये डील रिस्ट्रिक्ट रह गया टू द गुड ट्रेड्स? नहीं, यहाँ पे सर्विसेज को भी इंक्लूड किया गया है। तो इसके अंदर सर्विसेज भी इंक्लूडेड है, ना ही केवल सिर्फ ये गुड ट्रेड्स के ऊपर यहाँ पे डील कर रहा है, ओके। तो ये भी आप लोगों को लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है। लार्ज इंजन लग्जरियस पेट्रोल कार्स वर इंपोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम यूके। तो यहाँ पे आप देखेंगे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पहले टैक्स लगाए जाते थे, अब यहाँ पे टैक्स उनके ऊपर कम लगने वाला है। तो इंडिया यूके को यहाँ पे दोनों को फ़ायदा होगा। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं, जैसे जैसे यहाँ पे अभी इसके अंदर लॉस किसको है, हेल्थ सेक्टर को लॉस है, ठीक है। हेल्थ सेक्टर को लॉस इसलिए है, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि यूके से जो आइटम यहाँ पे इंडिया में एक्सपोर्ट होगा, जैसे कि चॉकलेट्स, जैसे कि यहाँ पे बिस्किट्स, जैसे कि विस्कीज़, ठीक है। तो इनमें क्या है, इनमें ज़्यादातर जो कंटेंट है वो शुगर है, ठीक है। शुगर से डायबिटीज़ जैसे डिजीज़ यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाइपरटेंशन जैसी इंक्रीज़ यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिलेंगे। तो हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ को इसको लेके यहाँ पे कंसर्न है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंडिया में हेल्थ इशूज़ को इंक्रीज़ करेगा, और बहुत ज़्यादा हमारे पास ऐसे लॉज नहीं हैं जिनको हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें कि इनके जो चीज़ें हैं, इनके जो कंटेंट हैं, इनको हम यहाँ पे टेस्ट कर सकें, ठीक है। यूके में देखिए, यूके में जो भी चीज़ें हैं ना, उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, उनको यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। लेकिन हमारे पास ऐसे कुछ नहीं है। हमारे जो यहाँ पे आर्टिकल्स हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि सेलिब्रिटीज़ का यूज़ करके, स्पोर्ट्स स्टार्स का यूज़ करके यहाँ पे उन आर्टिकल्स को सेल कर दिया जाता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव टू द प्रोफाइल सेक्शन। यहाँ पे लाइफ एंड डेथ को लेकर एक आर्टिकल आया हुआ है गाजा में। गाजा में जो भी कुछ हो रहा है अब तक, यहाँ पे बहुत ही डिजास्टरस है। लगभग यहाँ पे 15 महीने हो चुके हैं इस वॉर को, 15 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इस वॉर को, और यहाँ पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों की जाने गई हैं। बहुत से लोग यहाँ पे डिस्प्लेस हुए हैं। लगभग 17,121 जो चिल्ड्रंस हैं वो मारे गए। हर महीने अगर आप देखें तो 815 लोगों की, यहाँ 15 चिल्ड्रंस की यहाँ पे डेथ हो जाती है। जिस स्पीड से यहाँ पे फूड सप्लाई होना चाहिए उस स्पीड से यहाँ पे फूड सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो एक हमें यहाँ पे फूड सप्लाई में डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। लगभग 40,221 लोगों की डेथ हो गई है और 90,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे घायल हैं। 2.5% ऑफ इट्स प्री वॉर पॉपुलेशन यहाँ पे इट हैव बीन किल्ड, ओके। ज़्यादा से अगर आप देखें तो 6% इनकी आबादी यहाँ पे घायल है, और लगभग 2.3 मिलियन जो पीपल हैं वो डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। आज के डेट में गाजा में ये डेथ, डिस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज, स्टारवेशन, यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट जैसा कोई भी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ओके। लगभग 127 लोगों की जाने गई हैं ड्यू टू स्टारवेशन इन गाजा। स्टारवेशन में आप देखेंगे कि लगभग 127 लोगों की जाने गई हैं, एंड इसमें 85 कौन है, चिल्ड्रंस हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो भी इजराइल गाजा में कर रहा है, व्हाटएवर उनकी प्रॉब्लम है, वो आप सभी को पता है क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बार बार वही सारी चीज़ें रिपीट हम नहीं करते हैं, ओके। देखिए एक्चुअली क्या यहाँ पे लड़ाई है एग्जिस्टेंस की, ओके। यहाँ पे लड़ाई है एग्जिस्टेंस की। वहाँ से भी फायर होते हैं, लेकिन जब इसराइल फायर करता है तो बहुत ज़्यादा हैवी लॉस होता है, ठीक है। तो इसराइल अपने तरफ से सोचता है कि यहाँ पे इसराइल भी सोचता है कि देखिए ऑफकोर्स इन सारी चीज़ों में सिविलियंस जो लोग हैं वो हर्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला सिविलियंस का आड़ लेके अटैक करेगा तो फिर इसमें आगे वाली जो कंट्री है वो यहाँ पे मजबूरन यहाँ पे उनको सिविलियंस के ऊपर बॉम्बिंग करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन जैसे केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। नंबर ऑफ इंजर्ड जो पर्सन है उसके केसेस हमें यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, ओके। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं। होप आप लोगों को ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।